आप अच्छी तरह से जानती हैं। तो फिर मुझे जाने दीजिए। आप बिना ऑर्डर के अंदर नहीं जा सकती। कुंती अब तक आई नहीं। मेरे बच्चे को गवर्नर साहब लेके गए। क्या बकवास कर रही हो तुम होश में तो हो? बोलने दीजिए उसे, बोलो। मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात का विश्वास कीजिए। आज से 3 साल पहले आपने मेरी गोद से मेरा बच्चा उठाकर किसी और को दे दिया था। जब आपने मेरा बच्चा किसी और को दिया तो आप ही उसे वापस मुझे दिलवा सकते हैं। बस इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ। तुम पागल हो गई हो क्या? हाँ, पागल हो गई हूँ। बस आप मुझे मेरा बच्चा दिलवा दीजिए। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। शायद भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो। बोलने से पहले सोच समझ लो। मैं इस तरह के काम नहीं करता हूँ। याद कीजिए, आज से 3 साल पहले आप महिला नवजीवन आश्रम आए थे एक प्रोग्राम में हिस्सा लेने। हाँ, तुम वो सरला वाले आश्रम की बात कर रही हो। हाँ, मैं उसके सालाना जलसे में गया था, लेकिन उससे तुम्हारी बातों का क्या ताल्लुक है? उसी जलसे में मैं लुट गई। देखिए, मैं सब लिख के लाई हूँ, आप पढ़ लीजिए। इसे रहने दो, बोलो तुम। याद है सर, स्वीडन से एक पति पत्नी आए थे और आपने अपने हाथों से उन्हें एक बच्चा गोद दिया था। याद है? वो बच्चा मेरा था साहब। तो क्या वो तुमसे बिना पूछे दे दिया गया था? हाँ। ये कैसे हो सकता है? दिस इज इम्पॉसिबल। देखिए, हर बात के 2 पहलू होते हैं। आप उसका वर्षन तो सुनिए। हो सकता है ये नहीं हो सकता है। उस वक्त और भी बहुत से बच्चे गोद दिए गए थे, उनमें से तो किसी ने शिकायत नहीं की। तो अगर ये शिकायत लेके आई है तो क्या इसकी कोई सुनवाई नहीं होगी? मैं मानती हूँ कि मैं कुंवारी माँ हूँ, लेकिन मैंने अपने बच्चे को गटर में नहीं फेंका, उसका गला घोटकर नहीं मारा। तुम ये कागज यहीं छोड़ जाओ। हमारी एक जरूरी मीटिंग है, मुझे जाना होगा। जोधा सिंह जी, इनसे ये कागज ले लो। और हाँ, तुम्हारा कागज पढ़कर जो भी मुनासिब होगा मैं करूंगा। लाओ कागज लाओ। हाँ। अब तुम जा सकती हो। रत्ना, रत्ना, रत्ना! ओफो, आ रही हूँ। क्यों चिल्ला रहे हो इतना? ये किसका गुस्सा है जो यहाँ निकाल रहे हो तुम? रत्ना, इंसान कभी कभी इतना बेबस हो जाता है कि गुस्से के अलावा कुछ सोचता ही नहीं है। ये गुस्सा है किस पर? अपने आप पर रत्ना, अपने आप पर। मैंने आज तक किसी का एहसान नहीं लिया है। अपनी मर्जी से जियाऊं, जैसा चाहा वैसा किया। फिर आज ऐसा क्या हो गया? अब शगुन हो गया, जिसकी सूरत मेरे तन बदन में आग लगा देती है, जो मेरी जिंदगी का कलंक है, वो मिली थी आज मुझे। कौन? कुंती? हाँ, वही। वो तुमसे मिलने आई थी? वो मुझसे मिलने आएगी और मिलूंगा उससे। धक्का मारकर फेंकवा दूंगा उसे।
इतनी नफरत क्यों? आखिर वो तुम्हारी बेटी ही तो है ना। तुम जले पर नमक छिड़कने की कोशिश मत करो रत्ना। जिस दिन वो मर जाएगी ना, मैं मोहल्ले भर में मिठाई बंटवाऊंगा। आज तो मरते मरते बच गई हो। कैसे? सड़क पर पागलों की तरह भटकती फिर रही थी, आज मेरी कार से टकरा गई। जब से पैदा हुई है मेरे सीने पर बोझ की तरह सवार हो गई है। जो तुम्हारी जिंदगी से दूर हो गई है, उससे किस बात की ईर्ष्या? अरे जब तक वो जिंदा है उसके बाप के नाम की जगह मेरा नाम जुड़ा हुआ है। अब जब तक वो मरती नहीं है मुझे उसे छुटकारा नहीं मिलेगा। छोड़ो ना, उसके बारे में जितना सोचोगे तुम्हारा दिमाग उतना ही खराब होगा। सब उस वेश्या सरला के सहारा देने का नतीजा है, वरना वो तो पहले ही मर खप जाती। जाने दो ना। मेरी बात सुनो, कल मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। क्यों? पिछले हफ्ते में 20,000 रुपए दिए थे ना, क्या हुआ उनका? अब मुझे तुम्हें हिसाब किताब भी देना पड़ेगा क्या? 20,000 दिए थे, मैंने हार बनाने का एडवांस दिया था। अब 50,000 देके वो हार उठा के लाना है। तुम मेरे लिए इतना तो करोगे ना प्लीज। कल सुबह क्लिनिक जाते वक्त चेक साइन करके जाना। वो ज्वेलर 10 बजे आएगा। रिलैक्स। कौन? कुंती बेटा? अरे इतनी रात गए लौट रही हो, तुम्हें खबर है कितने बजे हैं? जिसे जिंदगी की खबर नहीं चाचा, उसे वक्त की क्या खबर होगी? बेटे एक बात पूछूं, अगर बुरा ना मानो तो, ये बार बार तुम कहाँ जाती हो? अपनी पहचान खोजने चाचा। अपनी पहचान खोजते? क्यों तुम अपने आप को पागल बना रही हो? पागल ही तो बन गई हूँ चाचा। हर बार वो लड़ाई लड़ने के लिए निकलती हूँ जिसमें हर बार मेरे हिस्से में हार ही होती है। बेटी ये बुढ़े के दिमाग में ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये खामोशी की लड़ाई तुम कब तक लड़ती रहोगी? जब तक मैं जीतती नहीं चाचा। बेटे एक बात कहूं मैं, कोई भी लड़ाई लड़ने के पहले हथियार की जरूरत पड़ती है। चालाक और कूटनीति होना चाहिए। और तुम तो बेटी भोली सीधी सादी हो। बिना हथियार के कैसी लड़ाई लड़ोगी तुम? मेरा हौसला मेरा हथियार है और मैं मरते दम तक लड़ती रहूंगी। परवरदिगार तेरी मुराद पूरी करे बेटी। अब एक काम कर, जा जल्दी तू अपने कमरे में चले जा। सरला जी चहलकदमी करते करते तेरे बारे में पूछ रही थी। अरे बहुत गुस्से में थी वो। हैं? चलो अच्छे वक्त पे तू आई, अब वो सो गई होगी, हैं? नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं होगी। जा अपने कमरे में जा। यहाँ से जाते समय मैंने तुमसे क्या कहा था कि आश्रम का अनुशासन नहीं टूटना चाहिए? मैं जल्दी आ जाती, लेकिन जैसे मैं गवर्नर साहब के घर पहुंची वो मेरे सामने ही कहीं बाहर चले गए। और तुम उनका इंतजार करते वहीं बैठ गई। तुम आश्रम से इतनी देर बाहर रही, इस बात को लेकर अगर किसी ने मुझसे सवाल किया तो मैं उन्हें क्या जवाब दूं? मैं क्या करती? मेरा एक बार गवर्नर साहब से मिलना बहुत जरूरी था। तो मिल आई ना? मिल गया दिल को चैन? क्या कहा उन्होंने? जो जवाब चिट्ठी में लिखा मिलता था वही बात उन्होंने मुंह से कह दी। जो उचित होगा वो किया जाएगा। अब तो खुश हो ना?
मुझे खुशी तब तक नहीं मिलेगी जब तक मुझे मेरा बच्चा नहीं मिल जाता। तुम्हारी इस दौड़ भाग का कोई फायदा नहीं। ये बात मैं एक बार नहीं 1000 बार कह चुकी हूँ। आपके कहने सुनने से मैं अपने कलेजे के टुकड़े को भुला नहीं सकती। अपने बच्चे को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तुम्हारी इस लड़ाई का कोई अंत नहीं है। आश्रम में और भी तो औरतें हैं, उनके बच्चे भी उनसे दूर हो गए हैं, लेकिन उन्हें कोई शिकायत नहीं है। मैं वैसी माँ नहीं हूँ जिस बच्चे को 9 महीने तक अपनी कोख में रखकर पैदा किया है उसी को बोझ मानकर उससे पीछा छुड़ा लूं। अब क्या कहूं मैं तुमसे? तुम्हें ना तो मेरी बातों पर विश्वास है ना मुझ पे। आज तक सबका भरोसा ही तो किया है मैंने, उसी का तो फल मिला है मुझे। ठीक है, जैसे तेरी मर्जी। तू इस तरह भाग दौड़ करके खुद को तसल्ली देना चाहती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। कोई मेरी जिंदगी का सपना चुरा ले और मैं चैन से बैठ जाऊं। मेरा बेटा मरा नहीं है, दूसरी दुनिया में सांस ले रहा है। नन्हा सा सिर्फ 6 महीने का। उसके मुलायम मुलायम गाल, छोटे छोटे हाथ, सोते जागते उठते बैठते उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने आता है। मुझे चैन से जीने नहीं देता। अच्छा अब चल, पूरी रात अपने बच्चे की याद नहीं बिताएगी या खाना भी खाएगी? तेरे इंतजार में मैंने भी खाना नहीं खाया। चल खाना खाते हैं। आप खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। लगता है तो फिर वहां से मायूस होके लौटी है। प्रभा, मायूसी का मतलब ये नहीं कि मैं हार गई। बात हार जीत की नहीं है। आखिर कब तक इस तरह तू वहां के चक्कर काटती रहेगी? तो सरला दीदी का रवैया जानती है ना, उनके रवैये का कोई भरोसा नहीं, कभी आग तो कभी पानी। पता है, जब मैं इस आश्रम में नई नई आई थी मुझे पता ही नहीं चल रहा था कि वो किस तरह की औरत है। कभी बिना बात के डांट देती थी और कभी बड़े प्यार से नसीहतें देती। कभी कभी उनका चेहरा एकदम पत्थर जैसा भावहीन हो जाता है, पता ही नहीं लगता उनमें इमोशन है या नहीं। लेकिन कुछ भी कहो, हम दुखियारियों के लिए ये आश्रम और सरला दीदी का बहुत बड़ा सहारा है। सहारा नहीं होता तो हम लोग यहाँ आती क्यों? लेकिन उनके स्वभाव का कोई भरोसा नहीं। जानती है, जब किसी का बच्चा रोता है तो पूछती है ये रोता क्यों है, और जब कोई लोरी गाती है तो कहती है कि लोरी क्यों गा रही है। अब तू ही बता इसका क्या मतलब हुआ? यही कि उन्हें समझना आसान नहीं। पता है, आज रात होते ही जब तुम्हारी पूछताछ करते चक्कर काट रही थी ना, मुझे तो लगा आज तेरी खैर नहीं। लेकिन एक तरफ ये डांटती है और दूसरी तरफ खाना खाने की जिद करती है। ये बता, तूने खाना क्यों नहीं खाया? मेरा मन नहीं था। अब बहुत देर हो गई है, खाना भी नहीं मिलेगा तुझे। मुझे भूख नहीं है प्रभा। अच्छा चल कमरे में चलते हैं, टीवी पे बहुत अच्छी फिल्म आ रही है। नहीं, तू जा प्रभा, मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आना। हाँ,
आपने घंटी बजाई? जी हाँ, मैंने ही। क्यों? क्योंकि ये दरवाजा बंद था। डॉक्टर गजेंद्र जी का घर यही है? जी। डॉक्टर गजेंद्र साहब ने मुझे मिलने के लिए बुलाया। अच्छा अच्छा, तो आप बाहर क्यों खड़े हैं? अंदर आइए ना प्लीज। जी। बैठिए। जी। क्या लेंगे आप, चाय या कॉफी? बाबूजी बस आते ही होंगे। कुत्ते! कुत्ते! ये मेरी शर्ट के बटन टूटे हैं। 2 दिन पहले तुझसे मैंने बोला था ना। जी भूल हो गई बाबूजी। तेरी इस भूल के लिए अगर मैं तुझे खींच के एक थप्पड़ मारूं ना तो आइंदा कभी नहीं भूलेगी तू। नमस्ते। जी मैं मनस्वी। अच्छा अच्छा, तुम आ गए। अब तू खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रही है? जा दूसरी शर्ट दे मुझे, चल। अंदर से मेरा बैग भी लाके देना। जी। मन है मनस्वी, मेरा नया कंपाउंडर। अब खड़े खड़ी मुंह क्या देख रही है? चल अंदर। जी। मनस्वी, एक आध बातों का तुम ध्यान रखना। एक तो ये कि काम में मैं कतई गड़बड़ी पसंद नहीं करता, और दूसरा टाइम का मैं बहुत पंक्चुअल हूं। ये बात हमेशा तुम ध्यान में रखना। सर मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको कोई शिकायत ना हो।